उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जा करने वालों और पत्थरबाजों के खिलाफ यूपी सरकार का बुलडोजर लगातार गरजता है, लेकिन बुलडोजर का ये गरजना शायद मौलाना अरशद मदनी को अच्छा नहीं लग रहा है। तभी तो वो बुलडोजर मॉडल पर सवाल उठाते हुए मस्जिदों को गिराने का झूठ फैला रहे हैं। और ये झूठ कानपुर में फैलाया गया। जिस तरह बरेली में कट्टरपंथी गैंग ने हिंसा फैलाई, पुलिस वालों पर पथराव किया, उसके बाद योगी सरकार एक्शन में दिखी। न सिर्फ पत्थरबाजों की डेंटिंग पेंटिंग की गई, बल्कि नफरती गैंग पर पीला पंजा भी चलाया। और यही बात शायद मौलाना अरशद मदनी को अच्छी नहीं लग रही। सीएम योगी सत्ता में आने के साथ ही साफ कर चुके हैं कि अराजक तत्वों का इलाज बुलडोजर है। जो जाति के नाम पर भड़काते हैं भावनाओं को, परिवार के नाम पर दोहन करते हैं, इन्हीं के लिए हम लोगों ने बुलडोजर बनाया था। मौलाना साहब आरोप लगा रहे हैं कि देश में जिसके हाथ में ताकत है वो नफरत फैला रहा है, क्योंकि शायद मदनी साहब को नफरती मौलाना तौकीर नहीं दिख रहा। योगी सरकार का बुलडोजर निर्दोषों को न्याय दिलाता है और कट्टर और नफरत से भरी गैंग पर गरजता है, और यही बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती। दिवाली के त्योहार के साथ ही पूरे यूपी में पुलिस फोर्स अलर्ट मोड पर है। सीएम योगी पहले ही लाउड एंड क्लियर कह चुके हैं कि त्योहार पर माहौल बिगाड़ने वालों की डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी। तो उधर जुमे को लेकर भी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है। और ये जुमे की नमाज को लेकर मुस्तैदी सबसे ज्यादा संवेदनशील जिले संभल और बरेली में दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई भी सनातनी त्योहार आता है तो नफरती गैंग एक्टिव हो जाता है, चाहे गणेशोत्सव हो या फिर दुर्गा पूजन। लेकिन इस बार सीएम योगी ने बड़ी चेतावनी दी है। उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। बरेली, जहां हाल ही में हिंसा हुई थी, वहां एसपी अनुराग आर्य के नेतृत्व में मार्च निकाला। जुमे की नमाज से पहले संवेदनशील इलाकों से पहले ही भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। संभल में जुमे की नमाज को लेकर सभी मस्जिदों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने गश्त किया, साथ ही पीएसी आरएएफ को अलर्ट पर रखा गया। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया है। उनके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार 112 की जितनी व्हीकल्स हैं उनको सही तरीके से डिप्लॉय किया गया है। दिवाली और धनतेरस से पहले इस जुमे पर योगी फोर्स ने मुस्तैदी दिखाकर बता दिया है कि प्रदेश का माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। यही नहीं, यूपी में माहौल बिगाड़ने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। हर जिले में यहां पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ साफ कह चुके हैं कि अगर त्योहारों में रंग में भंग डालने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। और इसलिए अगले 72 घंटे राज्य में माहौल बिगाड़ने और साजिश रचने वालों के लिए काल से कम नहीं है। महाराजगंज हो या सहारनपुर हो या कानपुर या फिर बांदा, हर जगह पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। योगी फोर्स त्योहारों पर सुरक्षा को लेकर फुल एक्शन में है। संदेश साफ है कि अगर त्योहारों में किसी ने हिमाकत करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा होगा। यही वजह है कि योगी फोर्स गली हो या मोहल्ला, चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रही है। फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। त्योहार से पहले सीएम योगी उपद्रवियों को पहले ही अल्टीमेटम दे चुके हैं। उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। योगी फोर्स ने त्योहारों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। उपद्रवियों और दंगाइयों पर लगाम लगाने के लिए चेकिंग अभियान भी जारी है। रायबरेली मॉब लिंचिंग में मारे गए दलित हरिओम वाल्मीकि के परिवार से राहुल गांधी ने फतेहपुर में मुलाकात की है। हालांकि उनके पहुंचने से पहले ही आपको बता दें, जो हरिओम के भाई हैं उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया था। और यही नहीं, यूपी सरकार की तरफ से इस मामले की जो कार्रवाई की जा रही है, हरिओम का परिवार उससे संतुष्ट है। मतलब साफ है कि राहुल गांधी जरूर रायबरेली पीड़ित के परिवार से मिलने पहुंचे हों, लेकिन हरिओम के परिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ से ही न्याय की उम्मीद है। ऐसा इसीलिए क्योंकि लोकसभा प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद हरिओम के भाई ने कहा कि योगी सरकार उनकी मदद कर रही है। राहुल गांधी से बातचीत हुई, जो समस्या हमने बताया तो वो आश्वासन दे रहे हैं। सरकार, हमने बता भी दिया कि सरकार हमारे साथ है, सरकार सारी कार्रवाई कर रही है। राहुल गांधी के फतेहपुर पहुंचने से पहले हरिओम के भाई ने मिलने से इनकार कर दिया था। मेरे यहाँ राहुल गांधी अन्य पार्टी के नेता राजनीति करने न आए, वे सरकार से संतुष्ट हुए। भले ही राहुल गांधी सहानुभूति कार्ड खेल रहे हों, लेकिन योगी सरकार की तरफ हरिओम के परिवार को न्याय मिला है, चाहे परिवार को नौकरी की बात हो या फिर आरोपियों पर कार्रवाई। बिहार में महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर विवाद गहराते जा रहा है।
वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी अब खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन 15 सीट और डिप्टी सीएम पद की मांग पर अड़ गए हैं, जिससे आरजेडी और कांग्रेस खेमे में अब तनाव और बढ़ गया है। दरअसल मुकेश सहनी ने शुरू में 60 सीटों की डिमांड की थी, लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि घटते घटते सहनी 15 सीट पर राजी हो गए। हालांकि आरजेडी ने सहनी को एक राज्यसभा सीट और 2 विधानसभा परिषद सीटों का ऑफर दिया है। सहनी अब खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो महागठबंधन की सरकार बनवाएंगे और खुद डिप्टी सीएम बनेंगे। मुकेश सहनी ने अपने भाई भोगेंद्र सहनी को औराई से टिकट देकर उम्मीदवार घोषित कर दिया। सहनी जिन 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं वो आमौर, बथनाहा, गौड़ा बौराम, अलीनगर, रजौली, भभुआ, केसरिया, झंझारपुर, गोपालपुर, सकरा, नौतन, हरनौत, औराई, नालंदा और छातापुर सीट है। बीते चुनाव में सीट शेयरिंग से नाराज सहनी ने लास्ट मोमेंट पर ही पाला बदल दिया था। सहनी की डिमांड की वजह से महागठबंधन में अब नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान में हालात एक बार फिर से युद्ध जैसे बन गए हैं। मीर अली इलाके में सेना के कैंप पर आत्मघाती हमला हुआ और पूरा इलाका यहां धमाकों से कांप उठा, जिसमें तकरीबन 15 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 12 घायल हैं। और आसमान में हेलीकॉप्टर, जमीन पर गोलियों की गूंज और मलबे में तबाही के निशान। मीर अली इलाका पूरी तरह से सैन्य घेरे में है। नॉर्थ वजीरिस्तान का मीर अली इलाका उस वक्त धमाकों से दहल उठा जब खादी मिराली के काशिफ शहीद किले पर आत्मघाती विस्फोट और गोलीबारी हुई। विस्फोट इतना जोरदार था कि आसपास की इमारतें यहां हिल गई और हमले के बाद लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए गए। जानकारी के मुताबिक हाफिज गुल बहादुर समूह के आतंकी इस हमले के पीछे हैं और 5 आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया, जिसमें एक के मारे जाने की खबर है। मीर अली इस वक्त बारूदी गंद और गोलियों के साए में है। हालात बेहद तनावपूर्ण है और मुनीर को बड़ी चोट मिली है। असम के गुवाहाटी में NHIDCL के अफसर के घर ऐसा खजाना निकला है कि CBI अधिकारी भी यहां पर दंग रह गए हैं। रिश्वत के मामले में गिरफ्तार हुए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और रीजनल ऑफिसर मायनेम रितेन कुमार सिंह के घर से करोड़ों की संपत्ति बरामद की गई है, जिसे देखकर जांच करने वाले पहुंचे CBI अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए। जिन बक्सों में लोग कपड़े रखते हैं उनमें नोटों की गड्ढियां मिली। वो घड़ियां मायनाम रितेन कुमार के पास मिली हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। NHIDCL अफसर मायनाम रितेन कुमार के CBI ने कैश 2 करोड़ 62 लाख, 6 लग्जरी गाड़ियां, 2 महंगी घड़ियां, 100 ग्राम का सिल्वर बार। यही नहीं, दिल्ली NCR से लेकर बेंगलुरु और गुवाहाटी में फ्लैट और प्लॉट की भी जानकारी मिली है। छत्तीसगढ़ धीरे धीरे नक्सल मुक्त होने की कगार पर है। जगदलपुर में 208 नक्सलियों ने हथियारों के साथ आधिकारिक रूप से सरेंडर कर दिया। इस दौरान नक्सलियों को भारतीय संविधान की किताब और गुलाब का फूल भेंट किया गया है। एक दिन पहले 140 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। जिनके हाथ में कभी घातक हथियार नजर आते थे, अब उनके हाथ में भारत का संविधान और गुलाब का फूल नजर आ रहा है। सरेंडर करने वालों में महिला नक्सलियों की संख्या ज्यादा नजर आई। इस दौरान कुछ नक्सली धोती कुर्ता में भी नजर आए। धीरे धीरे छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का नामो निशान मिट रहा है। लोग खुद ब खुद सरेंडर कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में देश को नक्सल मुक्त बनाने की बात कही थी। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। नक्सलियों के सरेंडर करने से अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर से लाल आतंक समाप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज गुजरात में नई कैबिनेट का विस्तार किया। इस बार 25 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें सिर्फ 6 पुराने चेहरों को मौका मिला है और नए मंत्रिमंडल में हर्ष सांघवी को बड़ा प्रमोशन मिला है और उन्हें गुजरात का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। 26 मंत्रियों की टीम में सौराष्ट्र, दक्षिण, उत्तर और मध्य गुजरात से संतुलित प्रतिनिधित्व दिया गया है। भूपेंद्र पटेल ने अपनी नई टीम में सिर्फ 6 पुराने चेहरों को रिपीट किया है। मंत्रिमंडल में सौराष्ट्र कच्छ से 9 मंत्री बनाए गए हैं, मध्य गुजरात से 6 और उत्तर गुजरात से 5 मंत्री बनाए गए। अहमदाबाद से दर्शना वाघेला मंत्री बनी है। दक्षिण गुजरात से 4 विधायकों को मंत्री पद दिया गया है। श्रीमती रिवाबा रविंद्र सिंह जडेजा। नए मंत्रिमंडल में भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को भी शामिल किया गया है। इस बदलाव के जरिए भाजपा गुजरात में युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी देने का संकेत भी देना चाहती है। पार्टी सुनिश्चित करना चाहती है कि पाटीदार समुदाय के साथ OBC और शहरी वर्ग का संतुलन बना रहे। और अब बात दिल्ली की, जहां फिर से धुंध और धुएं की जाल में फंसने लगे हैं लोग। हर साल सर्दी से पहले प्रदूषण लोगों की सांसें रोकने लगता है।
मौसम ठंडा हो रहा है और राजधानी की हवा लगातार जहरीली बनती जा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI लेवल खराब श्रेणी में जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली की आबो हवा लगातार जहरीली हो रही है। AQI का जो लेवल है वो लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। ओवरऑल अगर दिल्ली की बात करें तो AQI 200 के पार पहुंच गए। आनंद विहार में AQI लेवल 349, वजीरपुर 324, पटपटगंज 317, द्वारका सेक्टर 8 में 314, DTU में AQI 303, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में AQI 301। और हालात को काबू में पाने के लिए दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान लागू कर दिया है। इसमें डस्ट कंट्रोल, स्टेबल बर्निंग मॉनिटरिंग और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के कदम शामिल हैं। दिल्ली सरकार का विंटर एक्शन प्लान, जिसमें 86 मैकेनिकल सड़क सफाई कर्मी, 800 पानी का छिड़काव करने की मशीनें, 362 एंटी स्मोक गन शामिल हैं। वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन नियंत्रण के लिए प्रदूषण फैलाने वाले पुराने ट्रकों पर बैन लगाया गया है। 578 POC तैनात कर दिए गए हैं। कचरा जलाने का प्रबंधन, कचरा जलाने पर निगरानी के लिए 443 टीमें तैनात कर दी गई हैं। पटाखों पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा ग्रीन पटाखों का नियंत्रित इस्तेमाल। अब देखना होगा कि क्या इस बार सरकार के प्लान कागज से जमीन तक पहुंचेंगे और हालात बदलेंगे या नहीं। दिवाली आते ही तंत्र मंत्र करने वाले भी खूब एक्टिव हो जाते हैं। अंधविश्वास के चलते उल्लू का शिकार होने लगते हैं, लेकिन उल्लू के शिकार और उसकी तस्करी रोकने के लिए उत्तराखंड में वन विभाग ने अब यहां कमान संभाल ली है। और विकास नगर के वन विभाग की टीमें जंगलों में दिन रात गश्त कर रही है ताकि उल्लू का शिकार होने से यहां रोका जा सके। वन विभाग के मुताबिक पिछले कुछ समय में उल्लुओं की संख्या में काफी ज्यादा कमी दर्ज की गई है और उसकी सबसे अहम वजह तस्करी है। रिकॉर्ड्स में देखते हैं कि उल्लू का लोग पकड़कर उसका अवैध शिकार करते हैं या अवैध प्रयोग करते हैं। तो उसके देखते हुए हमारे को उच्च स्तर से भी जो है निर्देशित किया गया है। उल्लू की तस्करी दिवाली के वक्त बढ़ जाती है क्योंकि उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन है और ऐसे में अंधविश्वास के चलते कई लोग उनकी जान के दुश्मन बन जाते हैं तो कई तंत्र मंत्र के लिए शिकार करते हैं। इसी अंधविश्वास के चलते हर साल दीपावली से पहले उल्लू का शिकार और अवैध व्यापार बढ़ जाता है। ऐसे में वन विभाग की टीमें 24 घंटे अलर्ट मोड पर है। साथ ही चेतावनी भी जारी कर दी गई है कि किसी ने उल्लुओं का शिकार किया तो उसके लिए जेल की 4 दीवारें तैयार है। महाराष्ट्र के नासिक में तेजस मार्क 1 लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी है। लड़ाकू विमानों की आपूर्ति में तेजी लाने के लिए HAL ने तीसरी बार प्रोडक्शन लाइन की शुरुआत कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। तेजस मार्क 1 इसलिए खास है क्योंकि 65% से ज्यादा उपकरण भारत में बने हैं और ये पुराने वाले तेजस से ज्यादा घातक है। और ये वही लड़ाकू विमान तेजस है जिसने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया था। पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। तेजस मार्क 1 प्रोडक्शन देश की 500 से ज्यादा घरेलू कंपनियों ने मिलकर किया है। आज स्थिति बदल चुकी है। अब भारत 65% मैन्युफैक्चरिंग अपनी ही धरती पर कर रहा है। तेजस मार्क 1 को पाकिस्तान बॉर्डर के पास राजस्थान में नाल एयरबेस पर तैनात करने की योजना है और ऐसी बात से पाकिस्तान में बैठा आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सांसें अटक गई हैं क्योंकि 600 करोड़ की लागत से बने मार्क 1 तेजस की रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें अल्ट्रा मॉडर्न एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रडार लगाए गए हैं। दिवाली से पहले एक बार फिर से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में बवाल शुरू हो गया है क्योंकि इस बार सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने की कोशिश की गई है और यूनिवर्सिटी में लगे सीएम योगी के पोस्टर को हटा दिया गया है। दरअसल सोलर लाइट्स के नीचे सीएम योगी के पोस्टर लगे हुए थे जिन्हें कुछ छात्रों ने हटवा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ छात्र एक शख्स को सीएम योगी के पोस्टर हटाने के लिए कह रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद अब सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर किन लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ से दिक्कत है। ये घृणित मानसिकता का एक उदाहरण है और कहीं ना कहीं उन्हें लाइट से दिक्कत नहीं है, उन्हें दिक्कत महाराज जी से है, योगी जी से है। अगर ऐसा है तो उन्हें लाइट भी उतार देनी चाहिए थी, उसे भी वापस कर देना चाहिए था। जब पूरे मामले को लेकर यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर से बात की गई तो उन्होंने किसी भी मामले की जानकारी होने से इनकार कर दिया। नहीं, हमारे पास कोई विरोध नहीं है। वीडियो नहीं, कुछ नहीं, कोई ऐसी चीज हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है। सोलर लाइट पे कोई किसी का कोई विरोध नहीं, कोई कंप्लेंट हमारे पास नहीं, किसी की नहीं। सवाल तो ये भी है कि विधायक निधि से लगाई गई लाइट से दिक्कत नहीं तो सीएम के फोटो से दिक्कत क्यों है? कौन लोग यूनिवर्सिटी में कट्टरता फैलाने में लगे हैं और सीएम योगी को टारगेट करने के पीछे क्या वजह है? दिवाली से पहले दिल्ली की सड़कों पर जाम लगना शुरू हो गया है। कहीं खरीदारी की भीड़ है तो कहीं घर लौटते हुए लोगों का सैलाब है। राजधानी की सड़कों पर आज त्योहार की रौनक के बीच भारी ट्रैफिक भी दिखाई दी है।
दिवाली नजदीक और राजधानी की रफ्तार पर जाम का ब्रेक लग गया है। ये नजारा है दिल्ली के मूलचंद फ्लाईओवर का, जहां गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है। कोई ऑफिस से घर लौट रहा है तो कोई खरीदारी की भागदौड़ में निकला है। बिकाजी कामा पैलेस के पास हालात कुछ अलग नहीं। रोशनी से सजी दुकानों और भीड़ से भरे बाजारों ने सड़कों पर गाड़ियों की कतारें बढ़ा दी हैं। त्योहार की तैयारियों के बीच लोगों को इस जाम में फंसे रहकर धैर्य और मुस्कुराहट दोनों बनाए रखने पड़ रहे हैं। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि दिवाली से पहले सफर थोड़ा लंबा सही, पर रोशनी का त्योहार फिर भी खुशियां भर देता है। धनतेरस है, जिसकी वजह से बाजारों में तो रौनक है, लेकिन जो सड़कों पर फंस गए हैं उनकी बड़ी फजीहत हो रही है। दिल्ली के अधिकतर इलाके इस वक्त जाम की वजह से करार है। इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। तस्वीरें दिल्ली के चाणक्यपुरी की है, जहां पर सड़कों पर या तो गाड़ियां खड़ी है या फिर ये गाड़ियां रेंग रही है। और ऐसा ही हाल दिल्ली के दूसरे इलाकों का भी है, चाहे वो लाजपत नगर हो या मूलचंद हो या फिर आरटीओ, सब जगह पर ऐसा ही हाल है। दिल्ली के बाद दूसरी तस्वीर गुरुग्राम की इफ्को चौक की है। जाम का यही हाल यहाँ भी है, यानी त्योहारों तक ट्रैफिक का हाल लेकर ही घर से निकलना बेहतर होगा। और ये तस्वीरें इस बात की बानगी है। दिल्ली एनसीआर के बाद आपको लखनऊ ले चलते हैं और वहां भी जाम की कुछ ऐसी ही स्थिति बनी है। लखनऊ से हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी ने ताजा हालात बताए हैं, आइए देखते हैं। लखनऊ में त्योहारों से पहले हर तरफ जाम की स्थिति दिखाई पड़ रही है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लखनऊ में तमाम जगहों पर इस वक्त इसी तरह की स्थितियां दिखाई पड़ी हैं और फिलहाल पूरी तरह से जो गाड़ियों की रफ्तार है वो कम हो गई है। चूँकि कल धनतेरस है, उसके बाद दीपावली का त्यौहार है, ऐसे में इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो जाम की स्थिति है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी और हर तरफ कुछ इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, चाहे वो नोएडा हो, गाजियाबाद हो या लखनऊ हो, वाराणसी हो, हर तरफ जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से जाम उस पर लग चुका है। कैमरामैन रामबाला साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। जो पिछले 150 साल में नहीं हुआ वो अब योगी राज आने के बाद होने वाला है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली बार रोशनी का त्योहार दिवाली मनाया जाएगा और ये सब यूपी में योगी सरकार के आने के बाद ही संभव हो पाया है। क्योंकि ये योगी राज है, जहां हर धर्म का सम्मान है तो हर त्योहार को मनाने की छूट है। इसी का असर है कि अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिवाली पर दिए जगमग होंगे। यूनिवर्सिटी से आसमान रंगीन रोशनियों से नहाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एएमयू प्रशासन ने हिंदू छात्रों को दिवाली मनाने की परमिशन दे दी है। इतिहास में पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्र दिवाली मनाने जा रहे हैं। 18 अक्टूबर का पहले हमारा प्रपोजल था, लेकिन एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें 19 अक्टूबर की परमिशन दी है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का निर्माण 1875 में हुआ था। यूनिवर्सिटी की स्थापना के बाद से अब तक दिवाली का त्योहार नहीं मनाया गया था, लेकिन अब 150 साल बाद पहली बार एएमयू में दिए जलाए जाएंगे। त्योहार है, हर आदमी की अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी कन्वीनियंस होती है। जो भी जाना चाहता है वो वहाँ जाकर के दीपावली मना सकता है, दीपावली के त्योहार में शामिल हो सकता है। इससे पहले होली का त्योहार भी नहीं मनाया जाता था। हिंदू छात्रों को हर बार परमिशन नहीं दी जाती थी, लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी में रंगों का त्योहार भी मनाया गया था। त्योहारों के सीजन में गली गली, शहर शहर आपकी सेहत के दुश्मन सक्रिय हो चुके हैं। नकली पनीर से लेकर मिठाइयों की मार्केट में तो भरमार है और ऐसे में यूपी के शहरों में जहर के खिलाफ ऑपरेशन शुद्ध लगातार जारी है, जिसकी तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद और बाराबंकी से सामने आई हैं। देखिए, खाद्य विभाग की टीम के रडार पर आपकी सेहत के दुश्मन आ चुके हैं, जो नकली पनीर और मिलावटी खोए से तैयार मीठा जहर बाजार में खपाने की तैयारी में थे। लेकिन गाजियाबाद में योगी का बुलडोजर मिलावट के जहर को नष्ट करता नजर आया। देखिए, साहिबाबाद मंडी में कई 100 किलो नकली पनीर खाद्य सुरक्षा विभाग ने पकड़ा और जमीन में डंप कर दिया। जरा सोचिए, अगर ये मिलावटी पनीर आप या आपके घर में छोटे बच्चे खा जाते तो क्या होता। अब यूपी के बाराबंकी की तस्वीरें देखिए। यहाँ स्टेशन रोड पर स्थित मिठाई की दुकान से भारी मात्रा में मिलावटी मिठाइयाँ, खराब टमेटो सॉस और 150 किलो पनीर और 550 लीटर दूध नष्ट कराया। इसके अलावा 400 किलो रस भरी रसगुल्ला भी सीज किया। ऐसे दुश्मनों से रहें सावधान। फेस्टिव सीजन में मिलावटखोरों पर शहर शहर सख्त कार्रवाई जारी है। यूपी के बाद अब दिल्ली में मिलावटी जहर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तस्वीरें सामने आई हैं। मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन की तस्वीरें दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके की हैं, जहां फूड विभाग की छापेमारी के दौरान दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने एक मिठाई की दुकान से 2500 किलो मिलावटी मिठाई बरामद की।
जिसमें केमिकल से मिलावट करके बड़े स्तर पर मिल्क केक और कलाकंद जैसी मिठाइयां बनाई जाती थीं। क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी कर इन मिठाइयों को जब्त कर लिया है। ये वो मिठाइयां हैं जिनको की केमिकल से बनाया जा रहा था। ये वो मिठाइयां हैं जो कि दीपावली के मौके पर लोगों के घरों पर पहुंचनी थी। फूड एंड सेफ्टी टीम जब इस मिठाई के गोदाम पर पहुंची तो वहां मक्खियां भिनक रही थीं। गोदाम से बदबू आ रही थी और जिस केमिकल का इस्तेमाल इन मिल्क केक और कलाकंद को बनाने के लिए किया जा रहा था, उसकी वजह से इन मिठाइयों में बहुत ज्यादा शाइनिंग ने जांच टीम को हैरान कर दिया। ये केमिकल सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। खाद्य विभाग ने इस मिठाई के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से विश्व मंच पर अपनी आस्था, संस्कृति और गौरव का प्रकाश फैलाने जा रही है। योगी सरकार के नेतृत्व में इस बार 9वां दीपोत्सव 2025 मनाया जाएगा, जो कि सबसे भव्य और ऐतिहासिक आयोजन बनने जा रहा है। रामनगरी दुल्हन की तरह फिर से तैयार हो चुकी है और सज रही है। और इसके लिए जोरदार तरीके से तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरयू तट के 56 घाटों पर करीब 26 लाख दीपों के प्रज्वलन के लिए 28 लाख दिए बिछाए जा रहे हैं। ये रथ बनाया गया है, उसके बाद पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लगाई गई है। तमाम जो तैयारियां हैं वह व्यापक स्तर पर की गई हैं। यही नहीं, अयोध्या राम की पौड़ी पर बनेगी। 80,000 दियों से रंगोली बनाई जाएगी, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 19 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव से पहले अयोध्या में राम की पौड़ी पर लेजर और लाइट शो का ट्रायल भी किया गया। ये दीपोत्सव केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिकता और विश्व बंधुत्व का सशक्त प्रतीक है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु और देश विदेश से आए पर्यटक रामनगरी की इस दिव्य आभा के साक्षी बनेंगे। और अब बात करते हैं जयपुर की, जहां पर दिवाली के लिए लग्जरी मिठाइयों का नया ट्रेंड आ गया है। स्वर्ण प्रसादम जैसी गोल्ड इन्फ्यूज्ड मिठाइयां, जिसकी कीमत 1,11,000 के आसपास है, जो कि इस वक्त आकर्षण का केंद्र है। इस मिठाई का बेस पूरा चिलगोजा से बनाया गया है और इसमें स्वर्ण भस्म, केसर और जैन मंदिर के खास वर्क का इस्तेमाल किया गया है। इसकी ग्लेजिंग भी शुद्ध स्वर्ण भस्म से की गई है। चिलगोजा से ये मिठाई बनी हुई है और इसमें जो इन्फ्यूज़ किया है साथ में स्वर्ण भस्म, एडिबल गोल्ड एशेज इन्फ्यूज़ करे हुए हैं अंदर, और साथ में इसमें घी और चीनी, और उसके ऊपर जो इसकी ग्लेजिंग है वो सैफरन, और वापस से इसमें एक गोल्डन वर्क जो कि हम जैन मंदिर से प्रोक्योर कर रहे हैं। प्रीमियम क्लास को ध्यान में रखते हुए इस मिठाई को ज्वेलरी बॉक्स पैकिंग में पेश किया गया है। इसके अलावा स्वर्ण भस्म भारत के नाम से मिठाई की बिक्री भी की जा रही है, जो कि 85,000 प्रति किलो के हिसाब से बेची जा रही है। यहाँ दिवाली थीम पर पटाखा थाल भी तैयार किया गया है। इस थाल में सभी मिठाइयाँ काजू से बनी हैं, जिनका रूप सुतली बम, अनार, चकरी जैसा दिया गया है। इसके अलावा स्वर्ण भस्म रसमलाई, ड्राई फ्रूट केक, अंजीर, बादाम, पिस्ता और अखरोट से बनी मिठाइयाँ भी शामिल की गई हैं। धनतेरस और दिवाली पर सोने चांदी के साथ साथ अब सोने वाली ये खास मिठाई भी काफी सुर्खियां बटोर रही है। पंजाब का एक डीआईजी जिसने ईमानदारी की कसम खाई थी, वही करोड़ों का धन कुबेर निकला है। जी हाँ, रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ ये पकड़ा गया। डीआईजी हरचरण भुल्लर है और जब उसके ठिकानों पर छापेमारी हुई तो सोने चांदी के गहने, लग्जरी घड़ियों का ढेर लग गया। नोटों से भरे बैग खुले। तकरीबन 21 घंटे यहाँ छापेमारी चली, जिसके बाद सीबीआई ने भुल्लर को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने डीआईजी को अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये तस्वीरें हैं पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण भुल्लर के आलिशान साम्राज्य की, जहां ईमानदारी नहीं भ्रष्टाचार का साम्राज्य बसा था। सीबीआई ने अब उसके ठिकानों पर छापेमारी की तो सूटकेसों में नोटों की बरसात हो गई। 500 रुपए के नोटों की गड्डियां जो ट्रॉली बैग और अटैची में ठूसी गई थी। करीब 5 करोड़ रुपए कैश, 1.5 किलो सोना, महंगी घड़ियां, चेन, कंगन, अंगूठियां, जहाँ नजर जाएंगी सिर्फ दौलत ही दौलत दिखाई देगी। इसके अलावा कई फ्लैटों और जमीनों के कागजात, लग्जरी कारों की चाबियां मिली, हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक हरचरण भुल्लर ने एक कबाड़ी कारोबार से एफआईआर खत्म करने के लिए रिश्वत मांगी थी, लेकिन अब सीबीआई के सामने भुल्लर की भ्रष्टाचार की पूरी किताब खुल गई। गुरुग्राम में पिछले दिनों चोर सड़क किनारे खड़ी स्कॉर्पियो को रस्सी से बांधकर थार से घसीट कर ले गए। अब एक कपल फिल्मी स्टाइल में सड़क पर खड़ी स्कूटी चुराकर ही फरार हो गया।
और वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला गुरुग्राम के मदनीपुर इलाके का है। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि एक कपल हाथ में हाथ डालकर वहां पहुंचा और कुछ ही मिनटों में लॉक खोलकर स्कूटी लेकर फुर्र हो गया। चोरी करते समय ये बंटी बबली एक बार भी नहीं डरे। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने किसी और की स्कूटी पर हाथ साफ कर लिया। देखिए, नकाबपोश लड़की ने पहले गली में खड़ी एक स्कूटी का लॉक तोड़ने की कोशिश की। जब उससे स्कूटी का लॉक नहीं टूटा तो उसने आगे खड़ी दूसरी स्कूटी का लॉक आसानी से तोड़ दिया। इसके बाद वो स्कूटी लेकर वहां से तेजी के साथ फरार हो गए और इस कपल की चोरी की ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस इलाके के लोग अब दहशत में हैं। वहीं पीड़ित शख्स ने गुरुग्राम पुलिस को स्कूटी चोरी होने की शिकायत दी है। राजस्थान के अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व में टूरिस्टों के सामने एक बाघिन को लाइव शिकार करते हुए देखा गया। सफारी गाड़ी के सामने से गुजरते हुए बाघिन ने रास्ते में एक हिरण को ही अपना निवाला बना लिया। और इस घटना को दिल्ली के एक टूरिस्ट गगनदीप बिंद्रा और अनु बिंद्रा ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। सफारी में सवार टूरिस्टों के सामने बाघिन ST-09 देखिए कैसे अपने शिकार पर टूट पड़ी। बाघिन ने हिरन को अपने जबड़े में जकड़ लिया और पर्यटकों के सामने ही उसका भक्षण करने लगी। वीडियो में देखा जा सकता है कि वो जिस वक्त बाघिन शिकार करने में व्यस्त है, 2 अन्य हिरन जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस इलाके में पहले से ही बाघ ST-21 और बाघिन ST-07 की मौजूदगी की सूचना थी, इसलिए टूरिस्ट वाहन वहां उनकी झलक देखने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि ये बाघ और बाघिन दिखाई नहीं दिए, लेकिन पुरानी जोड़ी इलाके में अचानक से झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए ST-09 को शिकार करते टूरिस्टों ने देखा और इस घटना को रिकॉर्ड कर लिया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नरहरपुर ब्लॉक में ग्रामीणों ने धर्मांतरण के विरोध में एक बड़ा कदम उठाया है। गांव के प्रवेश द्वार पर ग्रामीणों ने बोर्ड लगाकर पादरी, पास्टर और धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों के प्रवेश पर अब रोक लगा दी है। तस्वीरें जामधाम की हैं, जहां के 14 परिवारों के धर्मांतरण से लोग आक्रोशित हैं। धर्मांतरण के चलते अब आदिवासी समाज के रीति रिवाजों पर असर पड़ने लगा। गांव का माहौल खराब होता देख अपनी संस्कृति और आदिवासी परंपराओं की रक्षा के लिए ग्राम सभा ने बोर्ड लगाकर ईसाई मिशनरी के गांव घुसने पर बैन लगाने का फैसला लिया। गांव के प्रवेश द्वार पर लगाए गए बोर्ड पर लिखा गया है, पेशा अधिनियम 1996 लागू है, जिसके तहत सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं के संरक्षण का अधिकार ग्राम सभा को प्राप्त है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि गांव में ईसाई धर्म प्रचार या धर्मांतरण के उद्देश्य से किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। गांव वालों का आरोप है कि ईसाई समुदाय के लोग भोले भाले ग्रामीणों को लालच देकर धर्मांतरण कराते हैं। इससे पहले 12 गांव भी इस तरह का कदम उठा चुके हैं। नहीं चलेगा, नहीं। उत्तराखंड के नैनीताल से एक डराने वाला वीडियो सामने आया है, जहां पर रोपवे की ट्रॉली हवा में अटक गई और उसमें सवार 2 कर्मचारी आधे घंटे तक झूलते रहे। काफी देर के बाद रेस्क्यू की टीम वहां पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद उनका रेस्क्यू किया। ये तस्वीरें नैनीताल की हैं, जहां रोपवे की ट्रॉली अचानक से तकनीकी खराबी के कारण बीच रास्ते में ही अटक गई। ट्रॉली में सवार बिजली विभाग के 2 कर्मचारी हवा में तकरीबन आधे घंटे तक लटके रहे। घटना की जानकारी मिलते ही NDRF, SDRF, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और ऊंचाई पर फंसे दोनों लोगों को निकालने के लिए रस्सी के सहारे ट्रॉली तक पहुंचकर दोनों कर्मचारियों को नीचे उतारा। दोनों को सुरक्षित नीचे उतारने के बाद स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस तक ले जाया गया। एक कर्मचारी को हल्की चोटें दिखाई दे रही हैं। हालांकि बाद में पता चला कि ये पूरा मामला सच नहीं बल्कि एक मॉक ड्रिल था। राजधानी दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने एक ऐसी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां मशहूर ब्रांड के नाम पर डुप्लीकेट सामान तैयार किए जा रहे थे। फैक्ट्री से नकली सामान बनाने की सामग्री और मशीन भी बरामद की गई है। ये तस्वीरें दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके की हैं, जहां पुलिस ने नकली टूथपेस्ट बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां बड़े बड़े ब्रांड के नाम पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा था। क्राइम ब्रांच ने मौके से 18,300 भरे हुए नकली टूथपेस्ट ट्यूब, 11,000 खाली ट्यूब, 150 किलो पेस्ट और पैकेजिंग सामग्री बरामद की है। साथ ही ट्यूब फिलिंग और सीलिंग मशीनें भी जब्त की गई हैं। दरअसल पुलिस को नकली टूथपेस्ट की फैक्ट्री की सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हैरानी की बात यह है कि फैक्ट्री चलाने वाले दोनों भाई ही हैं। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बच्चों के साथ होने पर पेरेंट्स को हर वक्त अलर्ट रहने की जरूरत है और ये बात हर पेरेंट को पता है, लेकिन मोबाइल की लत की वजह से हर पेरेंट या तो ये बात भूल जाता है। मां की इसी असावधानी की वजह से एक बच्चे का हाथ लिफ्ट में फंस गया और बच्चे की जान पर बन आई। ये पूरा वाकया लिफ्ट में लगे CCTV में दर्ज हो गया है। देखिए कैसे एक मां अपने बच्चे के साथ लिफ्ट में जा रही है।
माँ अपने मोबाइल में इस कदर खोई हुई है कि उसका अपने बच्चे पर ध्यान ही नहीं रहता। बच्चा अपने हाथ लिफ्ट के दरवाजे पर रखा होता है, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, बच्चे का हाथ लिफ्ट में फंस जाता है। एक बार फिर से देखिए, बच्चा इस खतरे से पूरी तरह अनजान है। लिफ्ट रुकते ही महिला बाहर की ओर निकलती है और इस वक्त भी उसका ध्यान अपने फोन पर ही होता है। जब उसके आगे खड़ा बच्चा आगे नहीं बढ़ता और चिखने लगता है, तब महिला घबरा जाती है। महिला बच्चे का हाथ खींचती है, लिफ्ट के बटन दबाने लगती है, लेकिन हाथ बाहर नहीं निकलता। ये वीडियो वायरल हो रहा है और पेरेंट्स को बड़ी सीख दे रहा है।